सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये गीता के अध्याय 1 का 36वां सूत्र है और सूत्र कहता है कि निहन्त्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति से जनार्दन पापमेवा शयेदस्माहन्ते तान् आततायिन। नित्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति निहन्त्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रयेत् अस्मान् हन्त्वा एतान् आततायिन। और इस श्लोक का जो अर्थ है, सामान्य अर्थ इस तरह से है कि जनार्दन, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्य यानी मारकर, ना यानी हमें, का यानी क्या, प्रीति यानी प्रसन्नता, स्यात् यानी होगी। वो पूछ रहा है क्या प्रसन्नता होगी यदि हमको मार भी देंगे तो। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। एतान आततायिन हत्वा अस्मान पापम एव आश्रयेत्। तो ये जो अर्जुन का सोच है, ये अर्जुन का सोच नहीं है, ये सोच है हर सामान्य व्यक्ति का सोच है। ये जिज्ञासु का सोच है। ये उस व्यक्ति का सोच है जो परमात्मा को जानता नहीं, परमात्मा के मार्ग को नहीं जानता, परमात्मा को जानने की विधि को नहीं जानता, परमात्मा के अमृतत्व को नहीं जानता। वो जानता है तो सिर्फ इतना जानता है कि उसको जो सूक्ष्म स्थूल शरीर दिखता है और उसको इंद्रियों के सुख भोग दिखते हैं, बस उन तक वो परिचित है। तो एक ग्रामीण कहावत हमारे यहाँ पर गांव में कही जाती है कि कोई बैल होता है, अगर कोई बैल दूसरे बैल से सांड, दूसरे सांड से लड़ता है तो वो धौ करके धौंकता जाता है और पीछे से पौंकता जाता है, मतलब डरता भी जाता है और लड़ने की तैयारी भी करता जाता है। ऐसा ही जो मन का स्वभाव है, ये बाहर तो वीरता का प्रदर्शन करता है और इसके पीछे कायरता छिपी होती है। कोई भी व्यक्ति अपने अंदर झांक कर देखे, जब उसका किसी से झगड़ा होता है तो ऊपर ऊपर तो वो आक्रमण करता है, लेकिन अंदर अंदर से डरता है कहीं ऐसा ना हो कि उसको चोट ज्यादा लग जाए या उसका कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो ऐसे ही कई प्रकार के जो भय होते हैं वो जीवात्मा के मन में, अंतःकरण में रहते हैं। जब कोई, आपने देखा होगा, कोई आदमी जब चोरी करता है तो सामान्यतः आप उसकी निंदा करते हैं, सभी लोग निंदा करते हैं। कोई आदमी रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार करता है, आप उसकी निंदा करते हैं। नेता लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण भी देते हैं, लेकिन जब उनको मौका लगता है तो वो भी वही करते हैं जो दूसरा करता है। तो यदि कोई आदमी खुद करे तो उसको, उसका वो पाप नहीं मानता उसको, और दूसरा करे तो वो पाप मानता है। यदि कोई तुम्हारे राजनीतिक दल में शामिल हो गया तो कहते हो वाह सद्बुद्धि आ गई उसको, और यदि तुम्हारे दल से कोई दूसरे विरोधी के दल में चला गया तो कहते हो अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसको। ऐसे ही आप जब काम चोरी करते हो, बिजली की चोरी करते हो, या किसी के मन को, किसी के सुविधा को मारकर अपना हक जताते हो, किसी का हक मारकर अपना लाभ कमाते हो, उस समय आप बहुत खुश होते हो, क्योंकि आप कहते हो कि वाह, हम अंदर से सोचते हो कि हमारी चतुराई काम आ गई।
अपने आप को मनोमन शाबाशी देते हो। अर्जुन महाभारत के युद्ध में खड़ा है, क्या ऐसा नहीं कि अर्जुन ने कभी युद्ध ना किया हो? क्या ऐसा नहीं कि अर्जुन ने किसी को मारा ना हो? हाँ? कि ऐसा नहीं हुआ कि अर्जुन ने किसी के विरुद्ध कुछ जो है किसी के साथ कोई अन्याय ना किया हो? अर्जुन ने की तो ये स्थिति थी कि अर्जुन की तरफ कोई आंख घूर के देख लेता था, वो जवाब बाण से देता था। और आज क्या हो गया अर्जुन को? आज महाभारत युद्ध में जब अर्जुन खड़ा है तो ऐसी कायरता क्यों बता रहा है? ऐसी वो कायरता इसलिए बता रहा है कि आज उसके सामने जो लोग खड़े हैं वो लोग हैं जिनको वो अपना बहुत घनिष्ठ समझता है। आचार्य, मातुला, ये सब पेज पहले आया है ना, ससुरा, है ना, भ्राता, पुत्र, पौत्र, है ना, ये सब खड़े हुए हैं। ऐसे ये बाहर की महाभारत की बात नहीं करता हूं मैं, अंदर की महाभारत की बात करता हूं। जैसे ही जिज्ञासु अपने अंदर झांक कर देखता है, वो देखता है कि इसका जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये विसर्जित होने वाला है। वो देखता है कि उसकी वासनाओं से लड़ना पड़ेगा। जिन वासनाओं को उसने रंगीन स्वप्नों के समान संजोया है, उन वासनाओं से उसको मुक्त होना है, वहां लड़ना है उसको। तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। एक तरफ तो अर्जुन ये कह रहा है कि आदिताई है, यानी एक तरफ तो जिज्ञासु ये जानता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर ये आदिताई है, उसको अशांति पैदा कर रहे हैं। उसके जीवन में कांव कांव करते हुए ये कौरव उसके जीवन में अशांति पैदा कर रहे हैं। उसके जीवन में कहीं कोई शांति नहीं है इनकी वजह से। ये उसको पता है कि आदिताई है, पता है कि रजोगुणी, तमोगुणी जो वृत्तियां हैं और ये वासनाएं हैं, ये उसको परमात्मा की ओर नहीं जाने देती। परमात्मा तो छोड़ो, उससे शांत नहीं होने देती, उसको अपने आप से परिचित नहीं होने देती। कहते हैं एक शेर है कि खुदी में इतना मगरूर हुए बैठे हैं, खुदी में इतना मगरूर हुए बैठे हैं, अरे खुदा तो छोड़ो यारो, खुद अपने से दूर हुए बैठे हैं। अपने आप को तो जानते नहीं, परमात्मा को तो जब कब जानोगे, जब जानोगे, लेकिन अपने आप को तो जान लो। तो एक तरफ तो वो रजोगुण, सतोगुण इन वृत्तियों को, रजोगुण, तमोगुण इन वृत्तियों को अस्वीकार कर रहा है, इनकी निंदा कर रहा है, और फिर कह रहा है कि अरे इनको तो मार के पाप लगेगा। एक तरफ तो वो कायरता का प्रदर्शन कर रहा है, एक तरफ तो वो भीरुता का प्रदर्शन कर रहा है, एक तरफ तो वो अंदर की जो वृत्तियां हैं उनसे परेशान तो है ही है, लेकिन इसके बाद भी उन वृत्तियों से उसका इतना अपनापन है, इतनी घनिष्ठता है। अहंकार का जो धन है, अहंकार का जो जुड़ाव है, अहंकार का जो सहारा है, वो अज्ञान है। ये अंधेरा ही उसका सहारा है, अंधेरा ही उसकी पकड़ है, अंधेरे से ही उसकी जकड़ है, अंधेरे से उसका चेतना का संबंध है। ये जो असुरक्षा है, यही तो कारण है कि तमोगुणी आते हैं, रजोगुणी आते हैं, क्रियाओं, वासनाओं, इष्णाओं, अपने अंदर आने वाली ये जो वृत्तियां हैं, इनका समर्थन आदमी करता है। क्यों करता है? कि उसको बाहर लड़ना तो आसान है, लेकिन अंदर लड़ना उतना आसान नहीं। इनसे लड़ नहीं पाता, इनसे छूट नहीं पाता, इनसे मुक्त नहीं हो पाता, और लड़ने का तो काम ही नहीं है। सदगुरु युक्ति बताते हैं तो युक्ति से मुक्ति होती है, वो आगे की बात है। लेकिन बाहर के जो दुश्मन है, शत्रु हैं, उनसे लड़ना आसान है, लेकिन अंदर के शत्रुओं से लड़ना इतना आसान नहीं, वो कठिन है। बाहर की साधनाएं करना आसान है, किसी को कहो मंत्र जप लो, जप लेगा, व्रत करो, कर लेगा, हवन करो, कर लेगा, तीर्थाटन करो, कर लेगा, योग करो, कर लेगा, ये बहुत आसान है। किंतु आंतरिक साधनाएं, किसी से कहो ध्यान करो, बड़ा कठिन, ध्यान नहीं होता साहब, ध्यान लगता नहीं साहब। किसी से धारणा कराओ, धारणा होती नहीं साहब, धारणा हो नहीं पाती है, टूट जाती है।
किसी को साक्षी हो जाओ, दृष्टा, अरे दृष्टा भाव कैसे रखे, टूट जाता है, साक्षी बार बार टूट जाता है। इतना आसान नहीं है। किसी को अंदर उतरो, अन्वेषण करो, अन्वेषण करना बहुत कठिन है। इसलिए करना सदैव आसान है, लेकिन होना सदैव कठिन है। अर्जुन को यानी जिज्ञासु को यह मालूम है कि उसके अंदर का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सेनापतियों की जो कौरवी सेना है, कौरव की जो सेना है, वो निरंतर आंतरिक जगत में भयंकर अशांति का कोलाहल कर रही है। इसलिए आतताई है। ये आतताई से भी कुछ ज्यादा ही है ना। आतताई तो फिर भी बाहर से सताता है, ये तो अंदर से सताते हैं, चैन नहीं लेने देते। इसके बाद भी उसको ये मालूम है कि इसको हटाना होगा, लेकिन इसके बाद भी उसको ये भरोसा नहीं है कि अंदर की ये वृत्तियां निर्मूल हो सकेंगी। उसको विश्वास नहीं है। एक अंधेरी सुरंग में व्यक्ति का जीवन यात्रा करता रहता है, अंधेरी सुरंग में, वो जन्म और मरण की अंधेरी सुरंग में। इसका कोई और छोर ही पता नहीं रहता। जैसे नींद में सोया हुआ आदमी एक सपने के बाद दूसरा सपना देखता है। नींद में सोया हुए आदमी को कोई पता ही नहीं कब उसकी नींद खुलेगी। नींद में कोई सोया है, छाती पे कोई प्रेत बन के बैठा है, वो डर रहा है, भयभीत हो रहा है ना। लेकिन वो कैसे उस भय से मुक्त हो, कैसे भय से मुक्त हो? वो हार मानकर पुनः उन्हीं दुष्सपनों में परेशान होता रहता है। आपको मालूम है कि अंग्रेज लोग भारत के कैदियों को अंडमान निकोबार में एक जेल है, वहां भेजते थे। वहां पर क्या स्थिति थी कि पूरा द्वीप जो है जेल के समान होता था, और अब वहां छोड़ के जहाज वापस आ जाता था। अब 20 साल 25 साल जीवन भर वहीं रहना है। वहां का कैदी वहीं रहता था, उसको जो कुछ ऐसा भोजन दिया जाता था कि वो जल्दी जल्दी धीरे धीरे गुल के वहां मर जाता था। पत्थर के चूरा मिली हुई रोटियां, शीशे के कुओं का पानी, खराब पानी। अंग्रेज लोग वहां पर अपने शत्रुओं को वहां भेजते थे। कोई कैदी वहां से भाग भी जाए तो कहां जाएगा? घनघोर जंगल आसपास का, जहां पर कि तरह तरह के सांप, बिच्छू और जानवर, और चारों तरफ सैकड़ों मील लंबा समुद्र। समुद्र में कूदे तो समुद्र के जीव जंतु खा जाए या पानी से गल के मर जाए। आपको ताज्जुब होगा, एकाधी कोई आदमी इसमें से भागा है, नहीं तो कोई भागा नहीं। ऐसी अविद्या की ये जेल है, चारों तरफ अंधेरा है समुद्र के समान। आप जाओगे तो कहां? आपको लौटकर फिर वहीं आना पड़ेगा। आपको अज्ञान के सिवा वहां कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन अगर कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई नाव लेके आ जाए, आप उस जेल से किसी भी तरह से बाहर आ जाओ, उसकी नाव में बैठ जाओ, तो अव्वल तो आप उसकी नाव में बैठोगे नहीं, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि छोटी सी नाव से इतना लंबा सागर कैसे पार किया जा सकता है। लेकिन जो हिम्मत वाले होते हैं वो बैठते हैं सदगुरु की नाव में। छोटे छोटे कदम रखकर मीलों की दूरी तय की जा सकती है। ऐसे सदगुरु की जो ज्ञान की नाव दिखने में छोटी लगती है, यदि आप उसमें बैठ गए और आप उसमें डट गए, और सदगुरु बहुत शक्तिशाली खेवैया है, वो धीरे धीरे खेता खेता और उस सागर के पार, भव सागर के पार आपको ले जा सकता है। लेकिन भरोसा नहीं होता ना बाबा। कहते बस मेरा तो वो अज्ञानी अच्छा है। ये बात अर्जुन कह रहा है। अर्जुन कह रहा है मेरे को युद्ध नहीं लड़ना, ये इनको मैं मार कर क्या करूंगा? भले ही आतताई हैं, लेकिन इनको मार के मुझे पाप लगेगा। अरे अब तेरे को पाप पुण्य का विचार आ गया। अरे अर्जुन,
इसके पहले, महाभारत के पहले इतने सारे युद्ध हुए, उन युद्धों में कभी पाप पुण्य का विचार अर्जुन को नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि वो युद्ध उसने दूसरों के खिलाफ लड़े थे। मैंने बोला ना कि दूसरों के खिलाफ लड़ना, दूसरों की निंदा करना, दूसरे को चोर कहना, दूसरे को जो है भ्रष्ट कहना बहुत आसान है, लेकिन अपने अंदर झांक कर अपने से लड़ना, अपनी वृत्तियों को हराना, अपने को इनके पार निकाल लेना, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मन से, बुद्धि से, चित्त से अपने को पार निकाल लेना, ये इतना आसान काम नहीं है। अव्वल पहली बात तो ये कि चीज समझ में नहीं आती किसी को, ये कैसे लड़ेंगे, कैसे निकलेंगे, कैसे इसके पार जाएंगे, क्योंकि पुस्तकों में इसके पार जाने की कोई विधि नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में इसके पार जाने की कोई स्पष्ट विधि नहीं है। ऐसी कोई युक्ति नहीं है कि कागज के पुलंदों में से किसी बच्चे को गर्भ दे सको आप, ऐसी कोई युक्ति नहीं है कि पत्थरों में आप कुछ खाने की वस्तु तलाश कर सको पत्थर के अंदर से, ऐसी कोई युक्ति नहीं है कि अंधेरे में स्वयं अंधेरा उजाला बन जाए, ऐसी कोई युक्ति नहीं होती है। केवल सद्गुरु ही उसकी युक्ति को जानता है, और वो सद्गुरु की जो युक्ति है वो किसको मिलती है? जो सद्गुरु के मार्गदर्शन में उन पर भरोसा करके साधना करता है और सद्गुरु पर विश्वास करता है और सद्गुरु को अपना खिवैया बनाता है, तब इस अंधेरी गुफा में से कोई ज्ञान की किरण सद्गुरु जानते हैं कि यहां से मिलेगी, उसको ज्ञान के प्रकाश द्वार तक पहुंचा दिया जाता है। उसके प्रकाश के मार्ग में जो पत्थर आ रहे थे वो हटा दिए जाते हैं। तो इतना हताशा, इतनी निराशा, आदताई कोई विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाना चाहते, यह जो अर्जुन कर रहा है भाई, इसके जो मूर्ता है, तो ये तो देखो कि कुतर्क पे कुतर्क दे रहा है, कह रहा है आतताई है, लेकिन फिर भी उसको मानने से पाप लगेगा, ऐसा कह रहा है। मालूम है कि क्रोध गलत है, फिर भी तुम करते हो। माना कि काम गलत है, फिर भी तुम करते हो। माना कि लोभ गलत है, फिर भी तुम करते हो। तुम्हें मालूम है कि फिर भी तुम करते हो। इन वृत्तियों से मुक्त होने में तुम्हें कोई प्रसन्नता इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि इन्हीं वृत्तियों से तुम अपने जीवन का सुख संजोए बैठे हो। इसलिए आपकी जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, आपके अंदर जो जागरूकता की कमी है, उस जागरूकता की कमी के लिए सद्गुरु आपके बीच में आकर आपको कैटलिस्ट का काम करता है आपके साथ, और आपकी वो जागरूकता की जो कमी है उसको हटाकर आपको ज्ञान की तरफ प्रेरित करता है। आप परमात्मा की तरफ चलते हैं, आप परमात्मा के मार्ग में चलते हैं। ये जो श्लोक है गीता का, इस श्लोक से ये पता चलता है कि अज्ञान की कितनी गहरी मूर्ता होती है कि आदताई को मारने में पाप लगेगा, ऐसा अज्ञान दिखा देता है। अरे डाकुओं को, लुटेरों को, है ना, इनको मारने में कोई पाप लगता है क्या? अरे इनको मारना पुण्य है। यदि इनको मारना पाप होता तो परमात्मा अवतार लेकर डाकुओं, इन पापियों को, ऐसे राक्षसों को, इनको मार के और पृथ्वी पर शांति कायम न करते। इसलिए ये आंतरिक जो डाकू हैं, इनसे जो आंतरिक जो महाभारत है और परमात्मा को पाने के मार्ग में जो चलने की साधना है, उसको बता रही है गीता। आज आप लोगों की सेवा में इतना ही। शिवोहम।